रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया, और आपका विशेष आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसे याद किया। दरअसल सही बात है, आप तो मेरे दोनों साथी जो हैं ये अपनी पत्नियों के साथ यहाँ आए हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा समझदार हूँ। मैं जब घर से निकलता हूँ तभी से अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे आप सब। कविता सुनने समझने वाले कुलाधिपति जब यहाँ बैठे हो, जिनकी किताब 2 पुस्तकें हमें अभी मिली, एक बातों बातों में और एक बातें संतों की और ग्रंथों की। बात तो है, बात होती है तो कोई बात होती है, वरना बेबात कोई बात नहीं होती। अपने मित्रों को मैंने अभी उनको पढ़ा नहीं है, सिर्फ उनको सूंघा है मैंने, मगर उससे मुझे संवेदनाएं दिखी, पिता की, माँ की, खोए हुए मित्रों की। और मित्रों से याद आया, ये जो 4 मित्र हैं ना, 1 2 3 4, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? इन 4 मित्रों में उनका तो कोई दोष नहीं है, दोष इन तीनों का है। ये यहां है, 4 मित्र हैं और मैं हूं शत्रु। बात जहां जहां समझे आप वहां वहां ताली वाली बजा दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे कहां क्या बात कहनी है। आप बिल्कुल समय से आए हैं सर, डीजीपी साहब आप। हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में वही लोग मरे थे जो टाइम से गए थे। लेट जाने वाला एक भी नहीं निपटा। उसमें सर्वाधिक भारतीय थे, क्योंकि अपने यहाँ सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में ऐसी परंपरा है, बाबू कर्मचारी लेट जाते हैं और जाते ही लेट जाते हैं। धीरे धीरे बात आप तक पहुंचने लगेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। धीरे धीरे आपकी तालियों का घनत्व तो बढ़ता रहेगा, तो मुझे सूचित करते रहिएगा आप। मैं आपको हंसाने आया हूं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफी है। ऐसा मैं नहीं कहता, ओशो कहते थे, चंद्रशेखर जी, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। क्या बात, वाह 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 जाशुतु जी, क्या कहने। तो मित्रों, जीवन में अपने एंजॉय के ग्राफ को बढ़ा के रहिए। विज्ञान ने कहना शुरू कर दिया, तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हथेलियों में, कई सारी बीमारियां खत्म होती है। आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती है जो अमित शाह मोदी जी के लिए करते हैं। हाँ, तो अपने एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाए रखिए, क्योंकि अगर आपने अपने एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाए रखा तो यकीन मानिए आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान की ज्यादा बात नहीं करूंगा, काफी ज्ञान की बात सर ने भी कर दी, और आप तो बड़े लोग हैं। मैं तो छोटी छोटी बातों से, ह्यूमर से निकालता हूं ज्ञान की बात। इसलिए एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई, संस्कार बदल गए, चीजें बदल गई। 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी मां राधे मां, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, कौन कौन जानते हो जरा बताना? अच्छा, समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा था? एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई है। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने 2 पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा, वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने खींच के 2 चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। ऐसे नहीं, जरा एक बार तालियां थोड़ी ढंग से बजा दो, मैं शुरू होना चाहता हूं। 4 पंक्तियों। स्वागत। भगवान में खरा हूं, मुझको खोटा बना दो। भगवान में
भगवान में खरा हूं, मुझको खोटा बना दो, गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो, मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, कुछ देर के लिए अनूप झलोटा बना दो, कुछ देर के लिए एक बार तो जरा ताली बजा दो। ये बार बार बीच बीच में मैं कहता रहूंगा, क्योंकि कहने से आप लोग करते हैं, मैं जैसा कहता रहूं। बहुत अच्छी कविता है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका इतना शानदार संचालन भी आपका देखा। कविताएं आपकी हम सुनेंगे, आपकी और अभी एसपी साहब की सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं भी कभी कभी कवि सम्मेलन का संचालन कर लेता हूं। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मुझे आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की मां है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट से पास हुआ। गोयनका साहब, मैं सप्लीमेंट से पास हुआ। मैंने कहा कि पब्लिक को संस्कृत आती है क्या? बोले आजकल पब्लिक को संस्कृत नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता है। अरे मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं, थोड़ा परिहास कर रहा हूं, थोड़ी बात करता हूं। बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा मां, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। संकेत से काम होता है। एक गरीब किसान अपने खेत में फसलों की सिंचाई कर रहा था, अशोक जी, वहां एक BMW कार आके रुकी, उसमें से एक नरपुंगव, धवल नरपुंगव बाहर आया और आते ही कहने लगा वाह गन्ने की फसल क्या लहलहा रही है। तो किसान उसके चरणों में गिर पड़ा, बोले आज तो मेरे भाग्य खुल गए, मेरे खेत पे तो कृषि मंत्री जी खुद आ गए। उसने कहा अरे तुमने कैसे पहचाना? मेरी गुप्त यात्रा है, मैंने किसी से नहीं बताया, लेकिन तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं कृषि मंत्री हूं? किसान ने हंसते हुए कहा क्या मजाक करते हैं साहब, जैसे ही आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताया मैं समझ गया आप ही कृषि मंत्री। क्या व्यंग है, वाह वाह। यह बात मैंने असम के कृषि मंत्री के लिए नहीं कही थी, क्योंकि मुझे वापस ग्लोबल में भी आना है, राजभवन में भी आना है, या आते रहना है। तो यह बात मैंने बिहार के कृषि मंत्री के लिए कही थी। अच्छा, संकेत ही काम करता। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा नहीं, इस तरह से किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने पंसारी साहब एक ऐसी कविता लिखी है जिस कविता में नाम किसी का नहीं लेता हूं, लेकिन आप सुनते हुए बता देंगे कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। सिर्फ संकेत की कविता है। देखिए आप, श्रद्धेय सिंह साहब भी विराजे हुए हैं। अच्छा संचल, बस एक बार मन भर के, एक बार जरा इस पूरे मंच के लिए, इस कवि सम्मेलन के लिए, ग्लोबल के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप। पहला किरदार आपको सौंपने जा रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, बस आपको बताना है कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। अगर नहीं भी समझे तो अपने चेहरे को ऐसे बना के रखो जैसे पास वाले को पता लग जाए आप समझ गए। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत को श्रीलंका। वाह 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 वाह। जिन जिन के समझ में आ गई उन्होंने ताली बजा दी। एक किरदार और सौंपने जा रहा हूं, क्योंकि इस लक्ष्मण रेखा का निर्वाह मैंने किया है। नाम मैं नहीं लूंगा, मेरी एक विवशता है, लेकिन यही विश्व हिंदी दिवस पे हिंदी के पास में जो शक्ति है, संकेत की शक्ति, कि भाषा ऐसे भी काम करती है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझते जा रहे हैं। दूसरा किरदार सौंपने जा रहा हूं कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझ गए? कुछ समझे जिन्होंने मुंडी हिला दी। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करे, अगली पंक्ति पे समझ जाओ तो अपनी भावनाओं को तालियों की शक्ल में तब्दील करना। उत्तर प्रदेश वाले पहली पंक्ति में समझ गए। ये वाला
ये वाला मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। ये संकेत था। अब इससे कुछ लोग मुझे समझ सकते हैं किस विचारधारा का होगा, शायद ये दो नाम ऐसा है, ये किस विचारधारा का। दूसरा किरदार बैलेंस कर रहा हूं थोड़ा सा, आखिर ग्लोबल में खड़ा हूं, रॉयल बात तो करूंगा यहां पे। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। कौन समझे? जो समझे वो ताली बजाओ एक बार। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। और अगली पंक्ति पे होली की मस्ती आपके चेहरों पे देखना चाहता हूं। जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है वो ताली जरूर बजाएं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। एक समझ गए? सब समझ गए? मैंने नाम लिया फिर आप समझे, क्योंकि आप सब समझदार हो। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हर बंदा समझदार है बिना बताया। ये मैं तो आईक्यू टेस्ट कर रहा था, लेकिन आप तो एडवांस हो। एक किरदार, अब तक आपको चौथी पंक्ति तक सिंह साहब इंतजार करना, पता नहीं कौन होगा। लेकिन अब संतोष जी आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। पहली पंक्ति में कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। ताली कम बजाते हो आप। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाइयों बहनों सुना के मार डालूंगा। और आप देखिए एक ऐसा पल आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा कई पीढ़ियों ने की थी। 22 जनवरी को एक ऐसा पल आ रहा है, और कभी कभी कवि के भाग्य में एक ऐसी पंक्ति उतरती है, मां सरस्वती उस पर मेहरबान होती है। वो पंक्ति मेरी झोली में आई है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील कीजिएगा कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। राम जी का मंदिर। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। अब राम जाके मिले। शुक्रिया। एक किरदार ऐसा है अशोक पंसारी साहब, अगर उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी ये कविता पूरी अधूरी रह जाती। वो किरदार कौन सा है? फिर से नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि आप समझ गए। कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। कितने समझदार हैं आप। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। अब नहीं भी समझो तो बजा देना। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। क्या बात, वाह वाह वाह। एक किरदार और देख ले। आपके उत्तर चारों दोस्तों आपको विशेष प्रणाम करता हूं, शत्रु की तरफ से 4 दोस्तों को प्रणाम। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी तालियां गुवाहाटी से लखनऊ तक पहुंचे। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। क्या बात है, क्या बात। अंतिम इस गोत्र की आखिरी पंक्तियां। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। एक वो भी राजनीति में उनका भी एक दखल है,
वो कहते हैं कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। अक्सर ऐसा कहते हैं, पता नहीं कौन से मवेशी हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा, बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूंगा। बीजेपी क्या कहने। कविता खत्म। जरा एक बार ताली बजा के बता दीजिए कि कविता खत्म हो गई। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कि वो विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी का कवि सम्मेलन कर रही है। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी, अमृत से मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी। और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेबरा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है अपनी भाषा के संस्कार। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। क्या कहने, वाह वाह। तो यदि अगर आप आज्ञा दे तो एक 2 मिनट का छोटा सा गीत सुना के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। लेकिन मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैं जबरदस्ती पढ़ता नहीं, देख के पढ़ता नहीं, जो यहां है कंठ में वो ऊपर निकालता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं कविता पढ़ूं या नहीं, आपकी तालियां मुझे आदेशित कर दें एक बार। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शायर का जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हिंदी कविता ने क्या किया है, हिंदी कवि सम्मेलन ने क्या किया है, ये जितने कवि इस मंच पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया। कविता जी आप भी सुने। स्वागत। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी। आप गाएं मेरे साथ में कविता जिंदाबाद। आप बोलिए, मेरे गले को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी। जितनी तालियां आपने अजात शत्रु जी को कविता जिंदाबाद बोल के दिए, उतनी आपने कविता जी को भी दे दी है साथ में, कविता जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने देश में कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ किया। ये मेरा सौभाग्य है। स्वागत। और आज मेरा अहोभाग्य है कि मैं ग्लोबल में पहली बार कविता पाठ करने आया हूं। वहां पे भारतीय सैनिकों ने, सर आपको विशेष प्रणाम करते हुए आप तक पहुंचा रहा हूं कि भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी हुई पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस पंक्ति पे, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। क्या बात। दूसरा बोर्ड पढ़ूंगा, आपकी तालियां आक्रोश में तब्दील हो। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। क्या कहने भाई, वाह वाह। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी।
और कविता जिंदाबाद क्यों है? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। विश्व हिंदी दिवस पर मेरे पास में इससे बेहतर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जी जी। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी। क्या बात है, मैं सैल्यूट करता हूं। आपने मेरी यात्रा की थकान को कम कर दिया। आप जिस तरह से सुन रहे हैं, मेरा आज यहां आपके बीच आना सफल हो गया। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी तो मां सरस्वती के सामने एक शपथ ली, मां मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती हैं। मां के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। कविता जिंदाबाद गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। वाह वाह। कविता शिव का विषपान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तो विनम्र अजात शत्रु की तरह आपके सामने क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आखिरी पंक्तियां सुनाता हूं इसकी कि मैं जिस मिट्टी से आया हूं, जिस धरती से आया हूं, हमारे आजकल आपके महामहिम जो है वो हमारे उदयपुर से ही हैं। उस धरती की पहचान क्या है? हम राजस्थानी अपने जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। क्या बात। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। हम करके दिखाते हैं। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्यमल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार कवि पाठ, एक बार जोरदार तालियां बहुत अजात शत्रु जी के लिए। बहुत शानदार, शानदार।